जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल से मालदा हिंसा को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। मालदा में जो हिंसा हुआ है, नाराजगी एक है, एसआईआर। विरोधी इसलिए इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि हमारे नाम को गलत तरीके से हटाया जा रहा है। आज मालदा के अंदर एक वक्त 70% हिंदू थे और 30% मुस्लिम, लेकिन अभी जो हालिया रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 50% हिंदू 50% मुस्लिम हो गए हैं। असल में बंगाल के भारतीय मुस्लिम कम हैं, सारे भारत से बाहर रोहिंग्या बांग्लादेशी है। वोट की राजनीति करने के लिए ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेता टीएमसी के गलत तरीके से फर्जी वोटर्स लेने के लिए उनका डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, वोटर आईडी बना देते हैं, आधार कार्ड बनवा देते हैं। इस मामले में ईसीआई ने भी बड़ी कार्रवाई करी है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मामला मालदा हिंसा को लेकर के है और इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई सामने आई है, इससे पूरी हड़कंप मची हुई है और इसका असर 2026 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो मालदा में हिंसा हुई, सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिए पूरी तरीके से। सैकड़ों से ज्यादा लोग हंगामा करने लगे। फिर हाईवे खुलवाने के लिए वहां पे पुलिस पहुंची कि जो लोकल्स हैं, जो वहां की पब्लिक है, उनको नुकसान हो रहा था, समस्याएं हो रही थी। तो अब भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है, इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि पत्थरें फेंकने शुरू कर देते हैं, ईंटें फेंकने शुरू कर देते हैं पुलिस के ऊपर। गाड़ी का शीशा पूरी तरीके से फूट जाता है। उपद्रवियों गाड़ी में आग लगा देते हैं, हंगामा करने लगते हैं और पुलिस गाड़ी ड्राइवर घायल हो जाता है। मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। आपने ताजा उदाहरण देख लिया, मालदा में जो हिंसा हुआ। मतलब कि पुलिस के ड्राइवर की भी इतनी हालत खराब हो गई, जानलेवा हमला किया गया। एक वीडियो फुटेज भी वायरल हुए जिसमें कह रहे थे कुछ लोग कि कोई बच के जाना नहीं चाहिए, इतनी हिंसा हो गई। अभी इस पे बड़ी कार्रवाई सामने आई है कि सुजापुर में बीडीओ ऑफिस में 7 जुडिशियल ऑफिसर को कैद कर लिया, बंधक बना लिया। रात के 2 बजे सीजीआई को कॉल करने पड़े। स्थिति पूरी तरीके से खराब थी। प्रशासन कह रही थी कि आप लोग हिम्मत बना करके रहिए, हम लोग आ रहे हैं। जब आने की खबर आई तो वहां पे सैकड़ों लोग हंगामा करने लगे, रोकने लगे। ये हालात है। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार शाहजहां अली कादरी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बड़ी गिरफ्तारी है और मालदा हिंसा में कम से कम 18 से 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हड़कंप मचा हुआ है। यहां पे पुलिस ने आरोप लगाया कि जो कादरी है, शाहजहां अली कादरी, जो कि आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट का उम्मीदवार है, इसने भीड़ को उकसाया पूरी तरीके से। इसने लोगों को कहा कि गलत तरीके से एसआईआर हो रहे हैं। इसने लोगों को कहा कि 6 से 7 जुडिशियल ऑफिसर आने वाले हैं, उनको बंधक बना लो, हो सकता है हमारा काम बन जाए। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है। और शाहजहां अली कादरी को जब गिरफ्तार किया गया तो कादरी अपने बचाव में यह कह रहा है कि मैंने किसी को उकसाया नहीं, मैंने भीड़ को उकसाया नहीं। लेकिन पुलिस आरोप लगा रही है कि कादरी ने भीड़ को उकसाया है और कादरी के भीड़ के उकसाने के बाद भी माहौल उग्र हो गया और उपद्रवी जो हैं वो प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। अभी मालदा हिंसा को लेकर के एक बड़ी खबर और सामने आ रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया है। हड़कंप मची हुई है। अब इसमें जो जो लोग सम्मिलित होंगे, जिन लोगों ने भी मालदा के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश करी है, उनकी रूहें कांप रही है। वो अब बौखला रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई करेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां, सेंट्रल फोर्स तो तैनात किए गए ही है और केंद्र की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2400 से ज्यादा कंपनियां भेज दी गई है बंगाल के अंदर। सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे तमाम जितने भी फोर्सेस है, 2.5 से 3 लाख
जो है वो अंदर भेज दिए गए हैं बंगाल के अंदर, ताकि शांतिपूर्ण चुनाव हो। लेकिन इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे राज्य में 2.4 लाख CAPF तैनात कर दिया है। और अमित शाह जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं 15 दिन तक पश्चिम बंगाल के अंदर रहूंगा, आप लोग भयमुक्त होकर के वोट दीजिए, टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही सबको ये कह करके गए थे कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, और इस बार अमित शाह जी ने भी कह दिया कि भयमुक्त होकर के बड़ी मात्रा में वोट दीजिए। इस बार टीएमसी को चुनाव में हराना ही नहीं है, टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ करके फेंक देना है ताकि ये दोबारा कभी भी नहीं आए। अभी टीएमसी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अभी इन्होंने चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया टीएमसी के नेताओं के तरफ से, कार्यकर्ताओं के तरफ से। अब इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई सामने हुई है कि कोलकाता पुलिस ने चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में 2 टीएमसी पार्षद समेत 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिससे कि पूरी ममता सरकार बौखला गई है। आप लोकतंत्र कहते हैं खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र के नींव को ही हिलाने के लिए आप चले जाते हैं। मतलब कि लोकतंत्र, लोक का तंत्र, लोगों का तंत्र, और उन लोगों को ही डराने का जहां पे काम हो तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। आप लोगों के मन में आग भर रहे हैं, कलछी बेलन लेकर के तैयार रहे। इस पर लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी वीडियो मांगी थी कि वो वाली वीडियो हमें चाहिए, देखना है। मतलब उकसाना, भीड़ को उकसाना, हिंसा को भड़काना, ये आरोप तो लग रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर। और दूसरी तरफ कि जो लोकतंत्र की नींव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर ही टीएमसी के नेता, टीएमसी के पार्षद, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो हंगामा करने लगते हैं। अभी एक बड़ी खबर सामने ये भी आती है कि मालदा हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। CJI सूर्यकांत ने साफ तौर पे ये कहा कि ये सोची समझी साजिश है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा विभाजित राज्य बन चुका है, बटा हुआ राज्य बन चुका है। क्यों कहा CJI ने, सूर्यकांत ने? क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में अवैध घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। अवैध घुसपैठियों को बसाया जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि सरकार बनी रहे, और वहां की जनता के लिए क्या, उनके हक के लिए क्या। देवेंदु अधिकारी भाजपा के नेता ने तो साफ तौर पे ये आरोप लगा दिया कि जो भी भारत सरकार की तरफ से पैसे आते हैं वो पैसे टीएमसी के जेब में जाते हैं। मतलब कि जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर। अभी आईपैक के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता है तो ममता बनर्जी सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कुछ फाइलें लेकर के जाते हुए फोटो वायरल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपैक मामले में फटकार लगाई कि आपको सबूत नहीं मिटाना चाहिए, अगर ये जांच में अगर ये साबित हो जाता है तो ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी मुसीबत है। लेकिन इसी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। आईपैक दफ्तर जहां बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, यहां पे जो आईपैक के दफ्तर है वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। ये वही आईपैक है जो टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाता है, और आज वही आईपैक के ऊपर जहां पर दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जहां पे भी इनके दफ्तर हैं वहां पर ताबड़तोड़ छापे मार के कुछ सबूतें इकट्ठा की जा रही है। बंगाल में कोयला घोटाला का पैसा आईपैक तक पहुंचाने का शक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। 10 करोड़ का लेन देन अवैध तरीके से हवाला के जरिए भेजे गए गोवा के 2022 विधानसभा चुनाव में, यह आरोप लगाया गया है। वो पैसे हवाला के जरिए भेजे गए थे। वहां पे कंपनी के डायरेक्टर ऋषि राज के घर पे भी छापा मारा गया है। और जो आईपैक के ऊपर कार्रवाई हो रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, इस कार्रवाई को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है ताकि यह मामला जो है वो रोक दिया जाए, जांच ना हो आईपैक के ऊपर, कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। लेकिन फटकार ही मिल रही है चारों तरफ से। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।